गुरुजी, जो बच्चे गलतियां करते हैं जी अपनी पढ़ाई को लेकर के, या पढ़ाई में अगर उनसे कुछ चूक हो जाती है, तो उनको किन गलतियों से 2026 में सावधान रहने की ज़रूरत है ताकि उनकी मेहनत का फल जो है उन्हें मिले? देखिए, इस वर्ष का राजा बृहस्पति है। बृहस्पति खास तौर से मौलिकता का, इंटेलेक्चुअलिटी का, विद्या का, बुद्धि का, महत्वाकांक्षा का, ज्ञान का कारक होता है। तो आलस्य का भी कारक होता है। आलस। तो अगर आपने टास्क बड़ा बनाया है, टारगेट आपने बड़ा बनाया है, तो आपको टास्क टारगेट ओरिएंटेड होकर हार्ड वर्किंग करनी है, पंचुअल होना है, तो आपकी सफलता में कोई आंच नहीं आएगा। और आपको असफल होना है तो आप आलसी बनिए, काम मत करिए, आज की बात कल, कल की बात परसों करिए, तो आप चाह के भी सफल नहीं हो सकते। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आज ही अपने में सुधार कर लीजिए कि हमको मेहनत करना है और कम से कम 8 से 10 घंटा मेहनत करना है, अपने लक्ष्य को प्राप्ति करना है, तो कर जाए तो उनको बृहस्पति मंगल दोनों सफलता दिला देगा। चाहे वो सेना में जाना चाहते हो, चाहे भारतीय पुलिस सेवा में जाना चाहते हो, चाहे विधि सेवा में जाना चाहते हो, चाहे विदेश सेवा में जाना चाहते हो, किसी भी सेवा में जाना चाहते हैं, अगर वो सफल होना चाहते हैं तो टास्क टारगेट ओरिएंटेड होकर हार्ड वर्क करने की जरूरत है। आलस से भूल जाए। यह वर्ष कठोर मेहनत करें, वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में कोई संदेह नहीं है। समय अनुकूल है, समय की अनुकूलता का लाभ लेने की जरूरत। उनको अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो अपॉर्चुनिटी का लाभ ले। यह वर्ष उनके लिए उपलब्धियों का है। तो ध्यान रखना है कि आलस्य नहीं करना है, हेल्थ पर ध्यान देखना है, और अपने जो भी उनको लगता है कि डाइवर्ट हो रहे हैं, उनकी कंसंट्रेशन खराब हो रहा है, ऐसे मित्र, चाहे पुरुष मित्र हो, चाहे महिला मित्र हो, चाहे ऐसे कार्य जिससे उनको डिस्टरबेंस होता हो, डिरेल होते हो, वह कार्य न करें। और सोशल मीडिया से दूर रहें, अपने कार्य क्षेत्र में लग जाएं, उनको बड़ी सफलता मिलेगी। जी, मुझे लगता है स्टूडेंट्स जब टारगेट बनाते हैं अपनी पढ़ाई के लिए, तो वो एक टारगेट बनाएं, उसको ब्रेकआउट करें। वो 1 दिन का टारगेट, 2 दिन का टारगेट, अगर ऐसे करके आप चलते हैं तो आप सक्सेसफुल जरूर होते हैं। आप जो चीजें चाहते हैं वो आप अचीव कर पाते हैं। कंटिन्यूटी चाहिए कि हर दिन आपको ये चीजें। मान लीजिए महीना है, हाँ। 1 महीने में उन्होंने 4 दिन तो मेहनत किया, 20 दिन आराम किया, उसको ब्रेक किया, तो ऐसे ना करें। अगर उनको सफल होना है तो महीने में 1-2 दिन तो क्षम्या बंक मार लीजिए, लेकिन बकिया 28-29 दिन तो आप हार्ड वर्क करिए। आपको उसके लिए क्या करना है कि प्रातः काल उठिए, दिनचर्या ठीक करिए, अपने इष्ट की आराधना करिए, कुछ मत करिए, सूर्य की आराधना करिए, प्रातः काल उठिए, अपने माता पिता का चरण स्पर्श करिए। आपके माता पिता ने जो बड़ा है, बड़ा भाई है, बड़ी माँ है, बहन है, जो बड़ा आपसे, उसका पैर छूइए, चरण स्पर्श करिए, उनका आशीर्वाद लीजिए, अपनी दिनचर्या अच्छा करिए, अपनी सोच को बढ़िया करिए, आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। सर, इस वाले कैमरे पे देख के आप स्टूडेंट को वो टिप दे दीजिए, वो मूल मंत्र दे दीजिए 2026 के लिए, कि वो जो है उस मंत्र का जाप करो, और अगर पढ़ाई लिखाई में उनसे कोई चूक हो रही है तो पढ़ाई के साथ साथ इस मंत्र का जाप करो तो 2026 खास तौर से विद्यार्थियों के लिए मेरा ये कहना है कि अगर आप चाहते हैं कि अच्छा अंक प्राप्त हो, आप अच्छा नंबर ले आना चाहते हैं, तो अपनी एकाग्रता बढ़ाइए। एकाग्रता के लिए आपको क्या करना है कि प्रातः काल उठिए, अपने जीवन को पंचुअल करिए। जब प्रातः काल उठते हैं तो माता पिता जो आपसे बड़े हैं उनका चरण स्पर्श करिए। जैसे आप स्नान करते हैं, सूर्य की आराधना करिए, ओम घृणि सूर्याय नमः इस मंत्र का जप करिए, और अपने कार्य को कम से कम नियमित 8 से 10 घंटा अपने टास्क को लेकर के करिए। जो आपका टारगेट है वो निश्चित रूप से आपको प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। खास तौर से जो प्रतियोगी परीक्षा दे रहे हैं, जिनको लगता है सफलता नहीं मिल रही है, तो यह वर्ष बृहस्पति, सूर्य और मंगल का है। तो जो इसमें चाहते हैं उनको निश्चित रूप से बड़ी सफलता मिलेगी। सफलता ही नहीं मिलेगी, वह टॉप 10 में आ सकते हैं। तो उनके लिए पंचुअल होना है, एकाग्रता को बढ़ाना है, जो डिस्टर्बिंग चीजें उससे दूर होना है। निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। करिए, आपके लिए बेहतर रहेगा। जी।